केंद्र सरकार ने इसके लिए बकायदा मसौदा भी तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट में। जिंदगी डिजिटल, स्ट्रेस रियल। स्मार्टफोन ने छीना बच्चों का चैन। सरकार अलर्ट, बच्चे नहीं पड़ेंगे बीमार। बच्चों को अकाउंट बनाना है, पेरेंट्स से सहमति लाना है। कई बार शिकायतें आती हैं, बच्चे व्यस्त रहते हैं फोन पर, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा टाइम बिताते हैं कि उनके सेहत पर असर पड़ने लगता है। पिछले कई सालों से सरकार भी इसकी गंभीरता को लेकर काफी विचार कर रही थी। ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे थे ताकि बच्चों का ख्याल रखा जाए। अब केंद्र सरकार ने वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर मसौदा जारी कर दिया है। इससे साफ है कि नाबालिग बच्चे अब गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आईडी नहीं बना पाएंगे। दरअसल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत अब पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। अब तक बच्चों को कई तरीके के सुविधा मिल रहे हैं। डिजिटल अरेस्टिंग है, या कई बच्चों को मोबाइल हैक कर दिए जाते हैं कि माँ बाप के संज्ञान में रहेगा कि हमारा बच्चा आखिर मोबाइल पर चला क्या रहा है। एक OTP आएगा, बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है कि माँ बाप की संज्ञान में रहेगा, क्योंकि 18 साल से पहले अधिकार जब बच्चों को है ही नहीं। आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए सरकार ने जो अपनी पहल चलाई है बहुत अच्छी है। 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं। हर बात की नॉलेज होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी क्राइम हो रहा है और उसको रोकथाम। WHO के मुताबिक 10% से ज्यादा नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर टीनेजर्स और बच्चे काफी समय व्यतीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर करीब 10% टीनेजर हर रोज 4 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो वहीं 21% टीनेजर्स 2 से 4 घंटे के बीच समय बिताते हैं। 33% टीनेजर्स 1 से 2 घंटे के बीच समय बिताते हैं, तो वहीं 30 मिनट से 1 घंटे के बीच करीब 22% टीनेजर्स सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। WHO की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर में जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याओं में भी इजाफा दिख रहा है। अगर जो बच्चे अडल्ट हैं तो वो इजीली बना सकते हैं, उनको परमिशन के लिए वो करना चाहिए, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं होना चाहिए। इसमें उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो उनके बारे में पता नहीं। पहली बात तो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है, ऐसी चीजों पे बातचीत नहीं होती है, तो बच्चों के अंदर ना एक जानने की इच्छा होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, और उनको ऐसी चीजें जब मिलती है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। भैया ये बहुत अच्छी बात है कि पहले पेरेंट्स से परमिशन ली जाए और उसके बाद ही अकाउंट या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को परमिशन दी जाए। हाँ तो सही है, लो बढ़िया। सारे बच्चे लगे रहे पूरे दिन यूट्यूब पे, इनमें, तो इससे लो से बढ़िया रहेगा। फोन की तरफ थोड़ा कम अट्रैक्ट होंगे, पढ़ाई की तरफ बढ़िया रहेंगे। जो अभी हमारी सरकार ये चीज कर रही है ना, ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता होना चाहिए, क्योंकि 18 इज नॉट अ एडल्ट एज। उसके नीचे बच्चों के, और आजकल सोशल मीडिया के बहुत ही डिमेरिट्स भी हैं। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया। वहीं भारत में भी लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की दहशत अब भी कभी कभी जोर पकड़ लेती है, जबकि इसे आए हुए 5 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। इधर सोशल मीडिया पर एक और महामारी की चर्चा जोर से होने लगी। दावा किया जा रहा है कि चीन के अस्पतालों में भारी भीड़ है। एक नई महामारी लौट आई है, नया वायरस लौट आया। क्या है यह मामला, रिपोर्ट में देखिए। नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़।
क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानीमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती, बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर